हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष आप सभी का वेलकम करता हूँ माय गुरु पर। ठीक है, और हम लोग एलिगेशन पढ़ रहे हैं और आपको मैंने बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट किया हुआ है। हर चीज़ हम लोग बहुत बारीकियों से जानते जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग काफ़ी सारे चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, एवरेज, और उसी की सीरीज़ में आगे हम लोग एलिगेशन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक, कई टाइप के क्वेश्चंस उसमें थे, और अब आज जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें भी आपको सोचने का जो तरीका है वो आपको अलग अलग लेवल पे मिलेगा। ठीक है, और जिन लोगों ने चैनल को शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी करिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। देखिए, शेयर करने से आप ये मत सोचो कि आपका कोई नुकसान होगा, आपका भला होगा, क्योंकि आप दूसरों का भला कर रहे हो। जो इंसान दूसरों का भला करता है उसका भला सबसे ज़्यादा होता है, ये मान के चलिए। ठीक है, बट क्या होता है, कुछ लोग मंदिर में जाते कहते हैं भगवान भला सबका करो लेकिन शुरू हमसे करो। ठीक है, तो वो भी बात ठीक है, लेकिन आप दूसरों का भला करिए, आपका भला ऑटोमेटिक होता है। देखिए, मैं आपका भला कर रहा हूँ तो मेरा भला होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और आज जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहले समझनी है। ठीक है, मैं बेस थोड़ा थोड़ा आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है, देखो भाई क्या चीज़ है। जैसे मान लो मैंने आपको एक कंटेनर लिया। ठीक है, ये कंटेनर आपने लिया है और इसमें समथिंग कुछ भरा हुआ है। ठीक है, अब नीला नीला पानी भी आपको लग सकता है। ठीक है, और इसी में हमने क्या किया कि इसमें कुछ ब्लैक ब्लैक सा भर दिया। ये देखिए सब मिक्स है पूरा, क्योंकि एलिगेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसी में अब मिक्सचर के क्वेश्चन भी आपके आएंगे कहीं कहीं पे। तो ये आपने देखा। ठीक है, अब आपने क्या देखा कि जो ब्लू वाला है वो आपका ए है और जो ब्लैक वाला है वो आपका बी है। क्लियर है सभी को? मैंने क्या बोला, जो आपका ब्लू वाला है वो ए है, जो ब्लैक वाला है वो आपका क्या है, बी है। ठीक, अब आपको एक बात ये सोचनी है कि अगर मैं एक बार में अगर डिप आउट करूंगा, किसी चीज को बाहर निकालूंगा, तो उसमें आने वाला जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो ए होगा कि बी होगा कि दोनों होंगे? बताइए भाई। वो दोनों होंगे। ठीक है, वो आपका एक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों मिक्सअप फॉर्म में है। क्लियर है ना? तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बाद आपने जितनी क्वांटिटी निकाली है उसके एवरेज में आपने मान लिया दूसरा वाला सॉल्यूशन उसमें ऐड कर दिया। सपोज दैट हमने इसमें से क्या किया, 10 लीटर एक्सेल किया, निकाल लिया है। ठीक है, 10 लीटर में कौन आएगा, इस 10 लीटर में आपके ए और बी दोनों आएंगे। क्लियर है? इस 10 लीटर में आपके ए और बी दोनों आएंगे। बट मैंने ऐड किसको किया है, ऐड मैंने किया है केवल और केवल बी को। ठीक, तो आप ये सोचो कि जो क्वांटिटी निकली उसके बाद हमने उतनी ही क्वांटिटी का बी डाल दिया, जिससे ओवरऑल जो क्वांटिटी आपको ये दी गई है इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कमी किस में होगी, कमी ए के पार्ट में होगी, क्योंकि ए निकला है लेकिन वापस नहीं आया है। क्लियर है? तो ये चीजें आप कॉपी में नोट करते जाइएगा, समझते अपने की पॉइंट्स टाइप में, जो आपको आगे क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए, आपको बोला गया है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। एक बर्तन है, इसमें दूध और पानी का अनुपात क्या दिया गया है, 5:3 दिया गया है। बोला गया है मिश्रण का कितना भाग निकाल कर, ठीक है, मिश्रण का कितना भाग निकाल कर
उतना ही पानी डाल दिया जाए जिससे यह रेशियो कितना हो जाए, 1:1 हो जाए। 1:1 का मतलब क्या होता है, बराबर हो जाए। क्लियर है, नोट करते जाइएगा, मैंने क्या बोला, 1:1 हो जाए, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बराबर हो जाए। ठीक है, तो अब आप देखिए मैंने क्या किया यहां पे, इस क्वेश्चन को मैं इधर सेट कर देता हूं थोड़ा सा, ये देखिए, और जैसे ही आपने इसको सेट किया तो देखो यहां पर ये क्या बनेगा, यहां पर ये बनेगा आपका जाकर के कि 5:3 का रेशियो आपको दिया गया, 5:3 का रेशियो दिया गया। ठीक, अब आपने मिश्रण का कोई भाग निकाला और उसके बाद उतनी ही क्वांटिटी का सॉल्यूशन डाला, कौन सा, दूसरा वाला, पूरा नहीं डाला है, क्या डाला है, उतना ही पानी आपने डाला है, मतलब दूसरा जो सॉल्यूशन था वो आपने डाला, दूध नहीं डाला है। ठीक है, अब यहां पर ये आपको किसका दिया गया है, मिल्क और वाटर का दिया गया है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो आपको 5:3 दिया गया, और बाद में बोला गया कि कुछ पार्ट हमने निकाला है और जितना भी पार्ट आपने निकाला है उतना ही आपने क्या किया, उसमें पानी मिला दिया। क्लियर, अब इसके बाद का क्या ड्रामा हुआ, इसके बाद का ड्रामा ये हुआ, पूछा गया कि कितना भाग हम लोग निकाले कि जो बाद का रेशियो वो कितना हो जाए, 1:1 हो जाए। अब 1:1 होने का मतलब ये है कि कुछ इस तरीके से, ठीक, और आपको पता है कि आपने जितनी क्वांटिटी निकाल थी पहले, कितनी क्वांटिटी थी, आप बोलोगे सर ये तो 8 थी, ठीक, 8 थी, जितना निकाला उतना ही हमने दूसरा वाला उसमें डाल दिया, तो अब क्वांटिटी तो बराबर होनी चाहिए, ऊपर 8 है और नीचे भी हमें 8 करना है, लेकिन दोनों पल्ले बराबर बराबर, तो बराबर बराबर कैसे हो सकता है, अगर ये 4-4 हो जाए। ठीक, अब आप देखो कि पूछा गया कितना भाग निकालो, तो कमी किस में हो रही है, देखो भाई 5 से ये कितने पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है, 1 की कमी हो रही है, और किस में हो रही है, 5 में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1/5। किसी को कोई डाउट है इसमें, बताइए, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, आपको पूरा मैंने एक पहले थ्योरी बता दी और इस क्वेश्चन का पूरा कंसेप्ट बताया कि इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, अब देखो होता क्या है कि जो टॉपर बंदा होता है, ठीक है, वो क्या सोचेगा कि हमें जो चीज़ चाहिए हमें केवल उससे ही मतलब होना चाहिए। ठीक है, हमसे पूछा गया कि कौन सा भाग निकाला गया, तो निकलने में देखो निकल रहा है दूध और पानी दोनों, लेकिन उसमें हम एंटर किसको करा रहे हैं, केवल पानी को, तो कमी किस में हो रही है, दूध में हो रही है। क्या कमी हो रही है, 5 से हो रहा है 4, यानी 1 कम हो रहा है, किस में कम हो रहा है, 5 में, तो आंसर विल बी 1/5। क्लियर है सभी को, ठीक, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, सभी को दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, क्या बोला गया, देखो बोला गया है कि 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है और एक में 5:4 है। यदि इनको तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का क्या अनुपात होगा, दोनों समान मात्रा के बर्तन। चलिए भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करते समय मैंने इसको साइड में कर दिया, और ये देखिए देखिए अब जरा समझते हैं। पहले में आपको बोला गया है मिल्क और वाटर, ठीक है, मिल्क और वाटर आपको जैसे ही बोला गया क्या रेशियो दिया गया, 2 और 3 का रेशियो दिया गया। ठीक है, उसके बाद ये रेशियो कितना दिया गया, ये रेशियो दिया गया 5 और 4 का दिया गया है। ठीक है, अब ये कितना बन जाएगा, देखो ये तो हो गया 2 3 5 और ये हो गया 5 4 9। क्लियर है, इसमें किसी को भी जरा सा डाउट नहीं होना चाहिए, पूरा क्वेश्चन मैं आपको खोल के बता रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि एक में आपको दिया गया 2:3 तो क्वांटिटी हो गई 5, और दूसरे में आपको दिया गया 5 और 4 तो क्वांटिटी हो गई 9। क्लियर है, अब आप मुझे ये बताओ कि लास्ट में आपसे बोला गया समान मात्रा के, की फैक्टर है ये, क्या बोला गया है, समान मात्रा के हैं, तो आप इनको बराबर कर लो। देखिए ऊपर आपको दिख रहा है कितना, 5, नीचे दिख रहा है 9, तो 9 का मल्टीप्लाई मैं ऊपर करा दूंगा और 5 का मल्टीप्लाई मैं नीचे करा दूंगा। देखिए जैसे ही 9 का मल्टीप्लाई आप ऊपर कराओगे तो ये बनेगा 9 दूनी 18, 9 तिहाई 27, 5 का मल्टीप्लाई आप नीचे कराओगे 5 25, ठीक है, और 5 को 20, और मैंने इसको जोड़ दिया तो ये आ जाएगा आपका 43 और ये आ जाएगा आपका 47। ठीक है, तो आपका जो रेशियो बनेगा 43:47 और ए पार्ट आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, इसमें किसी को भी जरा सा डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो आपका आंसर है वो आपका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक, केवल वर्किंग क्या की हमने कि जो दोनों रेशियो थे उनकी क्वांटिटी को हमें इक्वल करना है।
ठीक है, उनकी क्वांटिटी को जैसे ही आप इक्वल करोगे उसके बाद आप रेशियो ऐड कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चले, अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है, अब थोड़ा ये नशेबाजी वाला क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए करते हैं इसको भी। क्वेश्चन में ही नशा है, ठीक है, और जब नशा हो फिर क्या कहना। देखो बोला गया है एक विस्की की बोतल में 42% अल्कोहल है, हमने उसमें से कुछ हिस्सा निकालकर और उसको 17% अल्कोहल वाली विस्की से चेंज किया, तो अब उस मिश्रण में 27% अल्कोहल है, तो विस्की का कितना हिस्सा निकाला गया। क्लियर है सभी को? ठीक, क्वेश्चन में आपको समझ में आया कि नहीं आया कि एक विस्की की बोतल थी, इसमें 42% अल्कोहल है, उसमें से कुछ हमने निकाला और उसको चेंज किससे किया है, जिसमें अल्कोहल कितना था, 17% का अल्कोहल था, ठीक है, उससे चेंज किया है। ठीक है, अब जो आपका रिजल्टेंट मिक्सचर है उसमें आपका 27% अल्कोहल है, कितना है, 27% अल्कोहल, तो पूछा गया है कि कितना हिस्सा हमने निकाला है। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे कि 42% अल्कोहल है, 42 लिख लिया, ठीक है, चेंज किससे किया है, 17 से किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ओवरऑल कितना आ रहा है, 27, करेक्ट। ठीक है, तो यार अब जरा माइनस करते हैं, तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूँ तो शायद ये 15 आ जाएगा, ठीक है, और 27 में से 17 माइनस करूँगा तो शायद ये 10 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कट किया, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, तो 2 और 3 आपका बन के आया। ठीक है, अब अगर मैं आपसे यहाँ पर बोलूँ कि टोटल क्वांटिटी कितनी है, तो आप बोलोगे सर टोटल क्वांटिटी तो 5 है। ठीक, चेंज किसके थ्रू हुआ है, हमेशा बगल वाला ही चेंज होता है, ये देखो ये चेंज है। ठीक है, तो चेंज के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो आपका आंसर कितना बन जाएगा, 3/5, यानी कि टोटल क्वांटिटी 5 थी, जिसमें 3 वाला जो सेक्शन है वो आपने चेंज किया है, सो आंसर विल बी 3/5, और डी पार्ट इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? ये बहुत भयंकर तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और एग्जाम में अगर आपको इसको करने का तरीका पता है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, बट प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आप तो माई गुरु के साथ हो, है कि नहीं भाई। चलो, तो ये क्लियर है, 42 17 ओवरऑल 27। मैंने क्या किया, इसको एलिगेट किया, एलिगेट करने पे ये आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 10, रेशियो निकाला 2 3, टोटल क्वांटिटी 5, एंड जिससे चेंज किया गया है वो आपका 3 है, सो आंसर विल बी 3/5, क्योंकि आपसे पूछा गया है कि कितना हिस्सा निकाला गया था, तो निकालने जाने का ही मतलब होता है चेंज करना। क्लियर है, इसमें किसी को भी कोई डाउट है, बताइए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन आपका ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के मैं आपको 2 से 3 मेथड बताऊंगा, ठीक है, फिर जो आपको बेटर लगे आप करिए, पहले इस्तेमाल करिए फिर विश्वास करिए। ठीक है, चलिए, सो इसको मैंने यहाँ सेट कर दिया, ठीक, और स्टार्ट करते हैं। बोला गया है एक चिड़ियाघर में हिरन और बतख हैं, यदि उनके सिर गिने जाएं, ठीक है, तो कितने हैं, 180 हैं, और पैर गिने जाएं तो 448 है, तो आपको बताना है हिरन और बतख की संख्या अलग अलग। ठीक, देखो यार कई तरीके होते हैं, वहाँ पर आपको लिख के नहीं आएगा कि आपको एलिगेशन से करना है, बात समझ में आ रही है, वहाँ पर आपको लिख कर नहीं आएगा कि आपको एलिगेशन से करना है, वहाँ पर है कि आपको बस सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप जैसे करना चाहो आप वैसे कर सकते। जैसे बहुत से लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए उनका सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि आपको हिरन H कर लिया, ठीक है, और बतख को मैंने B कर दिया, वैसे डक होता है लेकिन वो डियर भी इधर हो जाएगा, और इनके सिर गिने जाएं तो कितने हैं भाई, 180 है। ठीक, अब बात आ रही है कि अगर पैर गिने जाएं तो 448 हैं, ठीक है, तो पैर आपके कितने, इसके 448 हैं। ठीक, अब बात ये आती है कि हिरन के तो 4 पैर होते हैं, तो आप इसको 4H कह दोगे, ठीक है, और बतख के 2 पैर होते हैं तो इसको आप 2B कह दोगे,
और ये दो इक्वेशन आपकी बन गई हैं और दो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको हिरन और बतख दोनों की अलग अलग वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है सभी को? इसमें कोई भी डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, ये आपको इक्वेशन दी गई, तो अब इक्वेशन सॉल्व कैसे करोगे कि आप इसको ऊपर मल्टीप्लाई करा लोगे। तो ऊपर जब मल्टीप्लाई आप कराओगे तो आपने क्या किया, देखो भाई 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये देखो 2b हो जाएगा और 182 जब आप करोगे तो ये आपका बन जाएगा 360। क्लियर है? इसमें किसी को भी जरा सा डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करने पर ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा। तो देखिए ये वाला जो सेक्शन होगा आपका ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 4h में से 2h माइनस होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2h हो जाएगा। ठीक है, और ये 448 है, ये 360 है, जरा माइनस करिए तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो गया 8। ठीक है, 14 में से 6 जाएगा, ये भी 8 बचेगा। ठीक है, तो यानी 2h की वैल्यू आ गई 88, यानी h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी 44। ये क्लियर हो गया? यानी h की वैल्यू आपकी कितनी होनी चाहिए थी, 44। और देखिए जैसे ही आपने देखा तो एक ऑप्शन आपको मिल रहा है जिसमें केवल एक ही ऑप्शन में आपका 44 है। ठीक है, जब आपने 44 यहाँ पे लिखा तो यहाँ से आप वैल्यू रखोगे h की तो आपको डियर बतख की संख्या मिल जाएगी, वो आप निकाल लोगे। ठीक है, तो एक तो ये बेसिक तरीका हो गया जो सभी को आना चाहिए। ठीक है, इसको मतलब बताने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बहुत बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक भी आना चाहिए और कंसेप्ट भी आना चाहिए आपको। ठीक है, आपको जो शॉर्टकट मेथड है जिससे आप अपना टाइम सेव कर सको आपको वो भी आना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद देखो क्या करेंगे कि अब यही क्वेश्चन हम दूसरी तरीके से कैसे कर पाएंगे, आइए समझते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने इस बेसिक मेथड से जान लिया। अब हम लोग इसका जो दूसरा मेथड जानने जा रहे हैं वो आइए समझते हैं। देखिए हर मेथड आना जरूरी है, बस यही जो मैं आपसे कहता हूं कि अब गुमराही का डर नहीं, हर रास्ता तुझ तक जाता है। ठीक है, कि मतलब आपको हर चीज पता होनी चाहिए कि अगर आप कुछ भूल जाओ तो आपको कुछ ना कुछ तो आए कि हाँ ये मैं क्वेश्चन कर सकूं। ठीक है, चल यहां पर बोला गया कि देखिए हिरन है और बतख। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं आप किसी को भी एक मान लो। ठीक, आपने कहा कि सारे के सारे जानवर जो हैं यहां पर ये डक है। ठीक, देखो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा आपने मान लिया सारे के सारे जानवर यहाँ पे क्या है, डक मतलब बतख हैं। तो जिसको आप मानोगे, क्या कहा मैंने, जिसको आप मानोगे उसके दूसरे जो अपोजिट जानवर आपको दिया गया है उसका नंबर्स निकलेगा। ठीक है, तो अब यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कितने जानवर हैं टोटल, 180। ठीक है, हमने सबको अगर मैंने क्या बोला बतख मान लिया, एक बतख के 2 पैर होते हैं तो बताइए 180 के अकॉर्डिंग कितने हो जाएंगे, 360 हो जाएंगे। लेकिन हमको क्वेश्चन में कितने पैर दिए गए हैं, 448 दिए गए हैं। ठीक है, हमको क्वेश्चन में 448 दिए गए, तो कितने की गैपिंग आ रही भाई, 88 की गैपिंग आ रही है। और 88 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 4। और ये 44 क्या निकलेगा, ये हिरन निकलेंगे। क्लियर? मतलब जिसको मैं मानूंगा, याद रखिएगा मैंने क्या बोला, जिसको हम मानेंगे कि ये सारे के सारे ये जानवर हैं तो निकलेगा दूसरा वाला जानवर। ठीक, अगर आप उसको मानोगे तो निकलेगा ये वाला जानवर। क्लियर है सभी को? इसके बाद एक तरीका और होता है इसका, ये भी देख लीजिए। दूसरा जो तरीका आएगा वो ये आएगा, देखिए कि इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है जरा समझिए, कि जो 4 पैर वाले जानवर होते हैं, 4 फुट इज इक्वल टू L/2 माइनस का h। ठीक, क्या होता है, L/2 माइनस का h। अब L कितना है, देखिए 448 है, 448/2 और माइनस h कितना है, 180 है। जैसे ही आप डिवाइड करोगे दिस विल बी 224, अरे बोलो भाई 224 हो जाएगा। और 224 में अगर आप 180 माइनस करो, देखिए ये 4 आ जाएगा और 22 में 18 गया 4, ये आ जाएगा। ठीक है, 22 में जैसे ही आप माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा। तो बस आपके जो डियर हो गए वो 44, तो बाकी जो आपके बचेंगे वो कितने होंगे, 136। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है कि एक आदमी है, ठीक है, देखिए क्या बोला गया है कि एक आदमी है जो 24,000 में 2 कुर्सी और 3 मेज खरीदता है, ठीक है। कुर्सी को वो बेचता है कितने पर, 20% नुकसान पर, और मेज को बेचता है 25% प्रॉफिट पर। ओवरऑल उसे कितने का प्रॉफिट होता है, ओवरऑल उसे होता है 2400 रुपए का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो बोला गया प्रत्येक कुर्सी का मूल्य आपको बताना है। क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए भाई, तो इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन को एलिगेशन से कैसे कर सकते हैं, आइए समझते हैं। देखिए पहले पे आपने क्या बेचा है, 20% लॉस पे बेचा, ठीक है। तो माइनस का 20 जरूर रखिएगा। ये किस पे गया है, ये चेयर पे गया है, ठीक है। और टेबल को कितने पे, 25% प्रॉफिट पर बेचा है, तो ये 25 हो गया, ठीक। अब आप देखो कि 24,000 पे 2400 का प्रॉफिट, याद रखिएगा मैंने क्या बोला, 24,000 पे 2400 का प्रॉफिट कितने परसेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10%। अब इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। आप लोग परसेंटेज भी पढ़ चुके हो, प्रॉफिट लॉस भी पढ़ चुके हो, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब इसको कैसे अरेंज करेंगे। देखिए 25 में से 10 घटा दो भाई, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक। और 10 में से जब आप माइनस का 20 माइनस करो, याद रखिए बहुत से लोग रंगबाजी में 20 में से 10 घटा देते, 10 आ जाता है और हो सकता है उनका आंसर भी आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप देखो कि 10 में से माइनस का 20 जब आप माइनस करोगे तो शायद ये आपका 30 आएगा। 10 माइनस और माइनस 20, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये कैंसिल होकर के क्या बन जाएगा, 1:2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या देखा, जब 1:2 का ये रेशियो आ गया, ठीक है। अब आपको बताना क्या है कि देखिए 2 और 1 कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। और 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 24,000 है। अगर 3 की वैल्यू 24,000 है तो बताइए 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8,000 आ जाएगी, ठीक। तो 8,000 आ गई किसकी, कुर्सियों की कीमत। लेकिन कुर्सियां कितनी थी, 2 कुर्सियां थी। कुर्सियां कितनी थी, 2। अगर 2 कुर्सियों की कीमत 8,000 है तो एक कुर्सी कितने की हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 4,000 की। और आपका आंसर आपके सामने, कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा और बस क्लियर, ठीक है। अब ये थोड़ा डार्क पेन लिख रहा है, आपको लग रहा है बहुत बड़ा बड़ा सा लिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस समझिए क्वेश्चन बहुत छोटा है। ये देखिए मैं एक बार और आपको करके दिखा रहा हूँ, समझिए जरा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके कई क्वेश्चंस को कवर करेगा, जिसमें आपके प्रॉफिट लॉस भी देखिए रिवाइज हो रहा है थोड़ा सा। देखिए बोला गया है 2 कुर्सी 3 टेबल, ठीक है। ये आपने कुर्सी लिख ली, ये आपने टेबल लिख लिया, ठीक है। इसके बाद देखो क्या कर रहे हो, इसके बाद आप ये कर रहे हो कि पहले को कितने पे, 20% लॉस पे, ठीक है। ये माइनस का लोगे, ठीक है, माइनस थोड़ा बड़ा कर लो। और दूसरे को 25% प्रॉफिट पे, ठीक है। उसके बाद बोला गया ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 2400 का। अब ये थोड़ा सा अंडरस्टूड होना चाहिए कि 24,000 पे अगर 2400 मिल रहा है, एक ही जीरो तो कम है यार। समझना पहले मैं क्या बोल रहा, सुनो मेरी भावनाएं समझो कि 24,000 और 2400, 2400 में केवल एक जीरो कम है। एक जीरो का मतलब होता है 10%, ठीक है। आपने यहाँ पे लगा दिया 10%, ठीक। अब क्या होगा, 25 में से 10 घटाओगे ये 15 आ जाएगा, और 10 में से माइनस का 20 घटाओगे 30 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई, अगर रेशियो निकालूं 1 और 2, तो 2 और 1 कितना हुआ, 3। 3 की वैल्यू है 24,000, 3 की वैल्यू है 24,000, तो 1 की वैल्यू 8,000, यानी कि कुर्सियों की कीमत है 8,000। कुर्सियां थी कितनी, 2 कुर्सियों की कीमत है 8,000, तो एक कुर्सी कितने की हो जाएगी, एक कुर्सी हो जाएगी आपकी 4,000 की। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।